हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका जनपद सीरीज में। और हम पौड़ी जनपद के बारे में बात कर रहे थे। और पौड़ी जनपद में हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे पौड़ी जनपद की नदी तंत्र, परियोजना, जलप्रपात और कुंडों के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम नयार नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो नयार नदी दो नदियों से मिलकर बनती है। एक आपकी पूर्वी नयार और दूसरी आपकी पश्चिमी नयार। जो पूर्वी नयार है वो दूधातोली श्रेणी की जखमली धार से निकलती है, और जो पश्चिमी नयार है वो उसकी उत्तर पश्चिमी ढाल से निकलती है। पूर्वी नयार पर दुनाब परियोजना बीरोखाल में है, तथा पश्चिमी नयार की हम बात करते हैं तो पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है? सतपुली में है। तो यहाँ से हमें पता चल गया, अगर क्वेश्चन आएगा तो सतपुली में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो पूर्वी प्लस पश्चिमी। यहाँ से नयार आगे बढ़ते हुए व्यास घाट में गंगा से संगम करती है। ठीक है, तो गंगा से संगम कहाँ पर होता है? तो व्यास घाट में होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली नदी पश्चिमी रामगंगा। अगर हम बात करते हैं पश्चिमी रामगंगा की, तो इसका उद्गम स्थल भी क्या है? दूधातोड़ी श्रेणी है। पश्चिमी रामगंगा कालागढ़ नामक स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है। और पश्चिमी रामगंगा पर कौन सा? कालागढ़ बांध परियोजना स्थित है। ठीक है, कौन सी परियोजना? कालागढ़ बांध परियोजना। इसके अलावा मालिनी नदी, मालिनी नदी के निकट कर्णवाश्रम है। और यह आपका कर्णवाश्रम जो है वो मालिनी नदी के ही तट पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया भी है। इस क्षेत्र को फिलहाल क्या कहा जाता है? चौका घाट कहा जाता है। इसके बाद खो नदी के बारे में बात करते हैं। तो खो नदी दो नदियों लंगूरगाड़ और सिलगाड़ से मिलकर बनती है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, किन किन नदियों से मिलकर बनती है? तो लंगूरगाड़ और सिलगाड़ से मिलकर बनती है। ये दोनों नदियाँ दुगड्डा के निकट मिलती हैं और आगे खो नदी के नाम से जानी जाती है। तो दुगड्डा में आपकी कौन सी? लंगूरगाड़ और शेरगाड़ का आपका संगम होता है, और उसके बाद ये खो के नदी के नाम से जानी जाती है। खो नदी कोटद्वार के निकट से बहते हुए उत्तर प्रदेश के धामपुर में पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है। तो पश्चिमी रामगंगा से संगम कहाँ होता है? धामपुर में होता है खो नदी का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पौड़ी जनपद के प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं चीला परियोजना, जो कि आपका किस नदी पर है? गंगा नदी पर है। उसके बाद श्रीनगर जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पर है। उच्चांशु बांध परियोजना अलकनंदा पर। कालागढ़ बांध परियोजना पश्चिमी रामगंगा पर। दुजाऊ परियोजना पश्चिमी नयार पर। और दुनाब परियोजना पूर्वी नयार पर स्थित है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पौड़ी जनपद के अगर जलप्रपातों की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ खास नहीं है। फिलहाल हमको पटना जलप्रपात के बारे में पढ़ना है। यह जलप्रपात ऋषिकेश में पौड़ी गढ़वाल जनपद के क्षेत्र में गंगा नदी के तट पर आपका स्थित है। कौन सा? पटना जलप्रपात। अगर हम बात करते हैं पौड़ी जनपद के वन्य जीव विहारों की, तो सबसे पहले हम बात करनी है सोना नदी वन्य जीव विहार, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह इसकी स्थापना सन 1987 में हुई थी। स्थित है पौड़ी गढ़वाल में। क्षेत्रफल है 301 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम जानवरों की बात करते हैं तो यहाँ पर हाथी, शेर, गुलदार, सांभर, शियार, अजगर और हॉर्नबिल आदि जानवर पाए जाते हैं। अगर पौड़ी के प्रमुख संस्थानों की बात करते हैं तो यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी, जो कि आपका भरसार पौड़ी में है। इसके अलावा हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय भी आपके यहीं स्थित है, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। सन 2009 में गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। यह हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। इसके 3 परिसर हैं, जिसमें बिरला कैंपस श्रीनगर, बीजीआर कैंपस पौड़ी गढ़वाल और एसआरटी कैंपस टिहरी गढ़वाल आपका इसमें है। इसके अलावा यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, जो कि आपका घुड़दौड़ी पौड़ी में है। इसके अलावा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल भी है, जो जिसकी स्थापना सन 2008 में हुई थी। उत्तराखंड का एनआईटी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी श्रीनगर में है, जिसकी स्थापना सन 2009 में की गई थी। इसके अलावा हायर एल्टीट्यूड प्लांट फिजिकोलॉजी रिसर्च सेंटर HAPPRC श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1979 में हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य उच्च ऊंचाई पर पाए जाने वाले पौधों में फिजियोलॉजिकल
अनुकूल पर रिसर्च व लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण करना है। इसके अलावा यहाँ पर उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान भी है जो कि आपका श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। अगर हम बात करते हैं यहाँ के संग्रहालय की, तो यहाँ पर मौलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है जो कि श्रीनगर में है। दरबार सिंह संग्रहालय जो है स्थित है जो कि लैंसडाउन में है। लैंसडाउन अगर हम बात करते हैं तो कालो डांडा की पहाड़ी पर है। इसके अलावा हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय संग्रहालय की बात करते हैं तो बुधानी आपका पौड़ी गढ़वाल में है। गढ़वाल के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा चंद्र सिंह गढ़वाल जी का नाम, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1891 में पौड़ी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जलौद सिंह भंडारी था। 3 सितंबर 1914 को चंद्र सिंह भंडारी का सेना में चयन हुआ था। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनको फ्रांस भेजा गया था। 1917 में चंद्र सिंह ने अंग्रेजों की ओर से मेसोपोटामिया युद्ध में भी भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से किसने मेसोपोटामिया के युद्ध में भाग लिया था। ठीक है। सन 1918 में बगदाद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। 23 अप्रैल 1930 इम्पोर्टेंट रहेगा ये, पेशावर कांड नामक घटना घटी जिसमें निहत्थे अफगानों पर कैप्टन रिकेट ने गोली चलाने का आदेश दिया था और चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर आएगा पेशावर कांड कब हुआ था, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को। पेशावर कांड का संबंध किससे है? तो चंद्र सिंह गढ़वाली जी से है। किस पे गोली चलाने से मना किया था? तो आपका अफगान पठानों पर। किस अंग्रेज ने कहा था गोली चलाने के लिए? तो किसने? कैप्टन रिकेट ने। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। ठीक है, तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्र सिंह गढ़वाली पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके बाद जिसकी इस केस की पैरवी किसने? बैरिस्टर मुकुंद लाल ने की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सन 1930 में इन्हें 14 साल के कारावास के लिए एबटाबाद जेल में भेजा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपरों में आ चुका है। कौन सी जेल में? एबटाबाद जेल में भेजा गया। कब? 14 साल के कारावास के लिए 1930 में। 26 सितंबर 1941 को 11 साल 63 महीने 18 दिन की सजा पूरी करने के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। 1979 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का आपका निधन हो गया था। ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो जन्म की अगर हमने बात करी है तो 1891 में, और मृत्यु की बात करती हैं तो वो कब हुआ था? 1979 में। बात करते हैं, मोतीलाल नेहरू ने पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन आ गया, गढ़वाल दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। किसने, किस चीज़ से प्रभावित होकर? पेशावर कांड से। किसने कहा? मोतीलाल नेहरू ने। फिर वही आपके पेशावर कांड से रिलेटेड क्वेश्चन ही आ सकते हैं। 23 अप्रैल को चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में कौन सा क्रांति दिवस भी मनाया जाता है? 23 अप्रैल 1994 में इनके नाम का डाक टिकट जारी किया गया। कब? 23 अप्रैल 1994 को। दूधातोली के कोडियाबगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का समाधि स्थल है और 1 जून 2002 को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की आपकी शुरुआत की गई थी। तो चंद्र सिंह गढ़वाली से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन है, तो इनको आपको क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा जी की, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म 25 अप्रैल 1919 को बुधानी गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 17 मार्च 1989 को अमेरिका में हुई थी। इनके पिता का नाम रेवती नंदन और माता का नाम दीपा देवी था। हेमवती नंदन बहुगुणा 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे। 1952 में सर्वप्रथम विधानसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए। ठीक है। 8 नवंबर 1973 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1977 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से बगावत कर नई पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई। वर्ष 1977 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में पेट्रोलियम, रसायन व उर्वरक मंत्री रहे और 1979 में केंद्रीय वित्त मंत्री बने। सन 1984 में लोकदल के उम्मीदवार के रूप में अमिताभ बच्चन के विरुद्ध इलाहाबाद से विधानसभा चुनाव लड़ा था। वह 1,87,000 वोट से चुनाव हार गए। 17 मार्च 1989 में हेमवती नंदन बहुगुणा
का लंबी सर्जरी के बाद अमेरिका में निधन हो गया था। अप्रैल 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय किया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं तीलू रतौली जी की, जिनका हम तिलोत्तमा देवी के नाम से ये क्वेश्चन आया भी है पेपर में। ठीक है, जानते हैं इनका जन्म 8 अगस्त सन 1661 में ग्राम गुराड़ पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इनके पिता का नाम भूप सिंह था, माता का नाम मैणावती रानी, भाई का नाम भगतू व पतवा थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आए हैं। तिलू रतौली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? तिलू रतौली को। तिलू रतौली के घोड़ी का नाम क्या था? बिंदुली था। 15 से 20 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़ने वाली तिलू रतौली संभवतः विश्व की एकमात्र वीरांगना रही हो। तिलू रतौली के समय कत्यूरी शासक धामदेव था। कत्यूरी शासक धामदेव ने खैरागढ़ किले पर आक्रमण किया और यह किला गढ़वाल की सीमा के अंतर्गत आता था। गढ़वाल नरेश ने तिलू रतौली के पिता भूप सिंह को खैरागढ़ किले की जिम्मेदारी सौंपी थी। तिलू रतौली के पिता व उसके 2 भाई रणभूमि में शहीद हो गए। ये दोनों भाइयों का नाम बहुत बार आते हैं, तो याद रखना है भक्तु और आपका पतुआ। इनकी घोड़ी का नाम बिंदुली, ये याद रखना है। तिलू रतौली अपने पिता और भाइयों की मौत का प्रतिशोध कत्यूरियों से लेती है। निधन की बात करते हैं तो पूर्वी नयार नदी में स्नान करते समय रामू रजवार, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पेपर में बहुत बार आया है, नाम के एक कत्यूरी सैनिक ने तिलू रतौली पर धोखे से हमला कर दिया था, जिसमें तिलू रतौली का निधन हो गया। तिलू रतौली पुरस्कार की शुरुआत भी की गई थी, जो कि आपका कब की गई? सन 2006 में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य सरकार उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को तिलू रतौली पुरस्कार से प्रतिवर्ष सम्मानित करती है। वर्ष 2021 में तिलू रतौली पुरस्कार से 22 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा तिलू रतौली विशेष पेंशन योजना 1 अप्रैल 2014 से लागू हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं टिंचरी माई, जिन्हें इच्छागिरी माई, और इनका अगर वास्तविक नाम की बात करते हैं तो दीपा नौटियाल था। ये भी बहुत बार पेपर में आया है टिंचरी माई से। जन्म कब हुआ? 1917 में मंजूर गांव थैलीसैंड पौड़ी गढ़वाल में हुआ। गांव में पाखंडी साधु और बाबाओं के खिलाफ मोर्चा खोला था। उत्तराखंड में नशा मुक्ति आंदोलन चलाया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा ये। और इनका निधन कब हुआ था? तो 17 जून 1993 में हो गया था। ठीक है, टिंचरी माई का संबंध बहुत बार आया है, तो नशा मुक्ति आंदोलन से संबंधित रहा है। इच्छा गिरी माई भी इनका नाम है, और दीपा नौटियाल। अगर ऐसा भी आता है कि टिंचरी माई का नाम इनमें से क्या है? ठीक है, तो कौन है? दीपा नौटियाल। इसके बाद हम बात करते हैं हर्षवंती बिष्ट की, जो कि पौड़ी गढ़वाल की खाल की हैं। ये एक विशेष रूप से पर्वतारोही हैं। 1981 में नंदा देवी पर्वत पर का सफल आरोहण किया था। 1984 में एवरेस्ट अभियान दल की सदस्य भी रही हैं। 1981 में अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट IMG की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। इसके अलावा हम बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल के प्रशासनिक ढांचे की। तो लोकसभा आपकी पौड़ी गढ़वाल है, विधानसभा क्षेत्र 6 है, जिसमें पौड़ी आपका SC से है। इसके अलावा श्रीनगर, यमकेश्वर, लैंसडाउन, कोटद्वार और चौबट्टा खाल क्षेत्र है। विकास खंड की बात करते हैं तो 15 विकास खंड है, जिसमें पौड़ी, खिरसू, कोट, पाबो, कज्जाली खाल, जहरी खाल, नैनी डांडा, द्वारी खाल, रिकड़ी खाल, बैरो खाल, एकेश्वर, थलीसैंण, पोखरा, दुगड्डा और यमकेश्वर है। जनसंख्या की बात करते हैं तो तकरीबन 6,87,271 है, जिसमें से पुरुष 3,26,829 और महिलाएं 3,60,442 है। जनसंख्या घनत्व 129 है। लिंगानुपात 1103 है। साक्षरता की बात करते हैं तो 82.02 है, और पुरुष साक्षरता बात करते हैं तो 92.71 है। महिला साक्षरता 72.6 है। तहसील की बात करते हैं तो यहाँ पर 12 तहसीलें हैं, जिसमें पौड़ी, कोटद्वार, लैंसडाउन, श्रीनगर, थैली सैंण, सतपुली, धूमाकोट, चौबट्टा खाल, यमकेश्वर, बोरी खाल, चाकी सैंण और जाखिर खाल है। अगर कुछ और बातें करते हैं तो नगर निगम की बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य में 9 नगर निगम है, जिसमें 9 दिसंबर 1998 में बना देहरादून
राज्य का सबसे बड़ा नगर निगम बनाया गया। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं था, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगम बनाने की घोषणा की गई थी। जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना तो देहरादून नगर पालिका का दर्जा खत्म हो गया तथा बाद में सन 2003 में उत्तराखंड सरकार द्वारा पुनः गठित करने पर नगर निगम की घोषणा कर दी गई। सन 2011 में 2 नए हरिद्वार और हल्द्वानी को नगर पालिका बनाया गया तथा वर्ष 2013 में उत्तराखंड सरकार द्वारा 3 नए नगर पालिका बनाई गई, जिसमें रुद्रपुर, काशीपुर और रुड़की शामिल थे। फिर 2017 में ऋषिकेश और कोटद्वार तथा 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर को नगर पालिका बनाया गया। अब यहाँ पर क्या है, हमने नगर निगमों के बारे में भी पूरी बात कर ली है कि कौन कौन से नगर निगम है। अगर हम बात करते हैं तो 9 नगर निगम है, जिसमें आपका देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार और श्रीनगर आपके नगर निगम शामिल हैं। ठीक है, तो इन नगर निगमों के बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो पौड़ी गढ़वाल से संबंधित इतनी ही चीज़ें थी। फिर बात करते हैं पौड़ी के अलावा अन्य जिले की अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।